हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट x इज इक्वल टू 1, 2, अप टू सोन, 10. x एक सेट है जिसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं. इफ सेट A एंड B आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ x, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2. इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B में 2 एलिमेंट्स हैं. इज ऑप्शन A इज 10c2 divided by 4 raised to power 10. Option B is 5 into 3 by 4 raised to power 10. Option C is 3 by 4 whole raised to power 10. Option D is 3 raised to power 8 divided by 4 raised to power 10. First we see the key concept. If A be an event, then probability of A हम कैसे find out करते हैं? Favorable नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या आउटकम्स भी कह सकते हैं आप इसे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. गिवन हमें एक सेट दिया गया है x जिसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, अप टू सोन, 10. हमें a और b दो सबसेट्स फॉर्म करने हैं x के. देयरफॉर देखिए, अब मुझे x का सबसेट फॉर्म करना है कोई भी a सबसेट मैं 5 भी ले सकती हूँ कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. ये भी सबसेट होगा x का. मैं a में एक एलिमेंट सिंगलटन 1 भी ले सकती हूँ, सिंगलटन 2 भी ले सकती हूँ, सिंगलटन 3 भी ले सकती हूँ. यानी कोई भी एक एलिमेंट डालूं x में से, वो भी सबसेट होगा x का. अगर a में हम कोई भी 2 एलिमेंट लें, वो भी सबसेट होंगे x का. अगर a में कोई भी 3 एलिमेंट्स लें अप टू सोन, a में अगर हम 10 एलिमेंट पूरा x लें, वो भी सबसेट क्या होगा, x का सबसेट होगा. तो हम a को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग a को सिलेक्ट करने के कितने वे होंगे? 2 raised to power 10. सेट थ्योरी में हमारे पास रिजल्ट भी है. अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट्स कितने हम अरेंज कर सकते हैं? 2 raised to power n. सिमिलर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग b, क्योंकि हमें b भी x का एक सबसेट लेना, उसके भी कितने हो जाएंगे? 2 raised to power 10. अब हमें a और b एक साथ सिलेक्ट करने हैं, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग a एंड b, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे? इन दोनों की प्रोडक्ट 2 raised to power 10 इंटू 2 raised to power 10. इसे लिख सकते हैं 2 raised to power 20, और या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 4 raised to power 10. Now cardinality of A intersection B in number of elements in A intersection B is equal to 2. Let us first choose the two numbers which are common to A and B. सबसे पहले हमने वो 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए 10 में से. x में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10. उन 10 में से हमने कोई 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए जो a और b में कॉमन है. तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज हमें क्या मिलेंगे? 10c2. नाउ चूजिंग अदर मेंबर्स. नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग other element of set A and B is equal to. अब ये देखिए, x में हमारे पास 10 एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमें A और B दो सबसेट बनाने हैं x के. हमने इनमें से पहले 10 में से कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे सिलेक्ट किए जो A में भी जा रहे हैं, जो B में भी जा रहे हैं.
मान लीजिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हमने वो 2 और 3 लिए। 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, जो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। इनके अलावा ए और बी में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2, 3 मान लीजिए मैंने 4 ले लिया यहाँ पर और यहाँ 6 ले लिया, तब भी ये सबसेट रहेगा एक्स का, बी भी सबसेट रहेगा एक्स का, और दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ वे सिलेक्ट करने हैं। अब हमने मान लीजिए ये 2 एलिमेंट तो सिलेक्ट कर लिए, जो ए में भी है जो बी में भी है। अब बाकी कितने एलिमेंट्स बचे एक्स में? एक्स में बचे 8 एलिमेंट। अब 8 एलिमेंट्स में से ऐसा हो सकता है कि मैं एक्स में ए में एक भी एलिमेंट ना डालूं, यानी ए में हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए और हमने कोई और बाकी बचे हुए 8 में से सिलेक्ट नहीं किया। और ऐसा पॉसिबल है बी में इनके अलावा यहाँ एक भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर मैं वो 8 के 8 डाल दूं, या कोई 7 डाल दूं, या कोई 6 डाल दूं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो यानी जब हम ए के लिए 8 में से एक भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, 8C0 ये ए के लिए लिखा है, तो बी के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है? हो सकता है बी के लिए भी हम एक भी एलिमेंट सिलेक्ट ना करें, हो सकता है बी के लिए हम एक एलिमेंट सिलेक्ट करें 8 में से, हो सकता है 2 एलिमेंट सिलेक्ट करें, अप टू सोन हो सकता है हम बी में 8 में से 8 ले लें। प्लस अब ए के लिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने 8 में से एक एलिमेंट, 8 में से मान लीजिए ये 1 एलिमेंट है, हमने ए में और ले लिया, इस 2, 3 के साथ हमने 1 और ले लिया। यहाँ पर हमने यहाँ ए में पहले 2, 3 तो लिए थे, अब हमने उसमें एक एलिमेंट 1 और ले लिया। अब बी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बची? क्योंकि हमें ए और बी की इंटरसेक्शन क्या चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए, और 2 हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो ऑब्वियस है ये 1 अब बी में नहीं जा सकता, क्योंकि 1 भी बी में चला गया तो दोनों की इंटरसेक्शन में 2 से ज्यादा मेंबर हो गए। तो बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या बची? ये 7। बी में हमें इन 7 में से एलिमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो बी के लिए हम हो सकता है 7 में से एक भी एलिमेंट सिलेक्ट ना करें, हो सकता है 7 में से 1 एलिमेंट सिलेक्ट करें, हो सकता है 7 में से 2 सिलेक्ट करें, अप टू सो ऑन हो सकता है 7 में से हम 7 सिलेक्ट कर लें। प्लस सिमिलर वे में अगर हम 8 में से 3 एलिमेंट सेट ए में डाल देते हैं, तो बी के लिए पॉसिबिलिटीज बचेंगी 6 में से 6C0 प्लस 6C1 प्लस अप टू सो ऑन 6C6 प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही अगर हम 8 के 8 एलिमेंट सेट ए में डाल दें, तो बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या बचेगी? 0, जिसे हम लिख सकते हैं 0C0 that is 1। Therefore number of ways of choosing A and B is equal to, देखिए 8C0 जो ब्रैकेट में है वो बन जाएगा 2⁸8, क्योंकि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू सो ऑन NCN, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल होता है? 2⁻n के। तो यहाँ 8C0, 8C1, 8C2, 8C8 है, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 2⁸8 के। 8C1 लेंगे तो ये बचे हुए इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 2⁻7 के, प्लस अप टू सो ऑन 8C8, और यहाँ 1 लिख सकते हैं हम साथ में। दिस इज इक्वल टू, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई 1 + 2⁸8 की। 1 + 2⁸8 की अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम सोल्व करेंगे तो वो क्या बनेगी? 8C0, 2 + 1 लिख लीजिए इसे, इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन वैसे तो सेम ही बनती है। इसे अगर मैं 2 + 1⁸8 कर दूं, तो यहाँ भी ये 2 + 1⁸8 हो जाएगी, और ये बन जाएगा 8C0 2⁸8 प्लस 8C1 2⁻7 प्लस अप टू सो ऑन 8C8 इंटू 2⁻0 दैट इज 1। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई 2 + 1⁸8 की, दैट इज 3⁸8 की। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज,
अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हमारी। ये हमने जो नंबर ऑफ वेज निकाले हैं ये सबसेट्स के हैं 3 बचे हुए 8 एलिमेंट्स में से सिलेक्ट करने के लिए, और साथ में हमने जो पहले 2 कॉमन सिलेक्ट किए थे वो ये भी था। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 3 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने थे 4 10। दिस इज इक्वल टू 10C फैक्टोरियल 10C2 को हम खोल सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 8 बाय 4 10। दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 2 और यहाँ था हमारा 3 8 बाय 4 10। ये हो जाएगा 5 और 9 को हम 3 की पावर्स में ले लिया 3 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 10। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.